आज हम ब्राउन पेपर पर जेंट्स कोट की कटिंग करना सीखेंगे। जेंट्स कोट का मेजरमेंट फुल लेंथ 29 इंच, अक्रॉस बैक यानी शोल्डर 18 इंच, चेस्ट 38 इंच, वेस्ट 36 इंच, हिप 40 इंच, नेक 15 इंच। इसी नाप के अनुसार हम जेंट्स कोट की कटिंग करना सीखेंगे। सबसे पहले हम लंबाई निकालेंगे। लंबाई के लिए फुल लेंथ प्लस सीम अलाउंस प्लस टर्निंग। फुल लेंथ हमारे यहाँ पर 29 इंच है, सीम अलाउंस हाफ इंच, टर्निंग यहाँ पर 1.5 या 2 इंच आप अपनी इच्छा अनुसार ले सकते हैं। 29 प्लस हाफ प्लस 1.5 इज इक्वल टू 31 इंच। अक्रॉस बैक का हाफ प्लस हाफ इंच, 18 को हाफ किया 9 इंच प्लस हाफ 9 और आधा 9.5 इंच 9.5 इंच। आर्म होल चेस्ट डिवाइड बाई 4 माइनस हाफ। 38 को 4 से डिवाइड करने पर 9.5 माइनस हाफ किया 9 इंच। चेस्ट डिवाइड बाई 4 प्लस 4 इंच इज इक्वल टू 9.5 प्लस 4 13 हाफ 13.5 इंच। वेस्ट डिवाइड बाई 4 प्लस 4 इंच। वेस्ट यहाँ पर 36 है, 36 को 4 से डिवाइड करने पर 9 इंच। लूजिंग हमने इसमें ऐड किए 4 इंच की इज इक्वल टू 13 इंच। हिप डिवाइड बाई 4 प्लस 4, 40 को 4 से डिवाइड करने पर 10 इंच जमा इसमें किया 4 इज इक्वल टू 14 इंच। नेक हमारा यहाँ पर 15 इंच दिया हुआ है। 15 इंच को जब हम 5 से डिवाइड करते हैं तो 3 इंच। नेक हमारी विड्थ जो निकली 3 इंच। और ये हमारी विड्थ है और ये है लेंथ। लेंथ यहाँ पर हम 2.5 रखेंगे। तो ये हमारा मेजरमेंट और ये हमारे फॉर्मूले, इन्हीं नाप के अनुसार हम कोट के सभी निशान लगाएंगे। सबसे पहले हम कोट के बैक साइड के लिए निशान लगाएंगे। बैक साइड के लिए हमने यहाँ पर ये ब्राउन पेपर पहले ही कट करके लिया हुआ है। ये ब्राउन पेपर है। ये ब्राउन पेपर पर हम इसको, ये ओपन साइड है, ये फोल्ड साइड है। या तो हम इसको इस तरीके से खोल के यहाँ पे ऐसे निशान लगा करके कटिंग कर सकते हैं, या इस तरीके से रख करके हम सभी निशान लगाएंगे। सबसे पहले हम लंबाई का निशान लगाएंगे। लंबाई यहाँ पर हमारी 31 इंच है। 31 इंच हम यहाँ पर, ये यहाँ से यहाँ तक 31 इंच हमने ली हुई है। तो अब हमें यहाँ पर सबसे पहले यहाँ से अंदर की तरफ हमें निशान लगाना है इंची टेप से। हम यहाँ पर ये कैसे कैसे निशान लगाएंगे, ये हमारी यहाँ पर हम तीरे का निशान लगाएंगे। तीरे का निशान लगाने से पहले हम यहाँ, ये बॉटम है, यहाँ पर हम 2 इंच पर निशान लगाएंगे। पौने 2 पर लगाएंगे, फिर यहाँ 1.25 पर लगाएंगे और ऊपर आकर के 0.25 इंच पर ये हम एक रेखा ले लेते हैं। ये इस तरीके से इन सभी निशानों को हम यहाँ पर मिलाएंगे। ये निशान हम यहाँ पर सीधा इस तरीके से मिलाएंगे। ये वाला जो निशान है हम लेग शेप पर से ऐसे, और ये वाला निशान हम यहाँ पर इन सभी निशानों को इस तरीके से मिलाने के बाद कॉर्नर से 1.5 इंच डाउन आएंगे। 1.5 इंच डाउन आने के बाद यहाँ पर हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। तीरे का 1.5 इंच नीचे आकर के निशान लगाएंगे। यहाँ पर तीरा हमारा है 9.5 पर हम यहाँ निशान लगाएंगे। 9.5 पर निशान लगाने के बाद हम यहाँ आर्म होल का निशान लगाएंगे। आर्म होल के लिए
यहां से डाउन आएंगे हम 9.5 पर। 9.5 पर डाउन आने के बाद जितना हमने यहाँ पर लिया है उससे हम 1 इंच कम निशान लगाएंगे यहाँ पर। यहाँ हमने 9.5 लिया है तो हम यहाँ 8.5 लेंगे। 8.5 लेकर के और इस तरीके से हम इसकी आर्महोल की शेप करेंगे ऐसे। ये हमने आर्महोल की शेप की। अब इस निशान से आधा इंच का हम यहाँ निशान लगाएंगे। ये हमने आधा इंच का निशान लगाया। 1.5 का निशान लगाने के बाद हम यहाँ पर कमर का निशान लगाएंगे। कमर के निशान के लिए जितनी हमारी ये लेंथ है, यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है उसका हाफ करके 2 इंच ऊपर आएंगे, कमर का निशान लगाएंगे। जहां भी हमारी कमर का निशान आएगा हम कमर के निशान के लिए वेस्ट डिवाइड बाई 6, जितनी भी हमारी कमर है कमर को 6 से डिवाइड करेंगे प्लस हाफ इंच करेंगे। यहाँ कमर है 36 को 6 से करने पर 6 प्लस हाफ किया तो 6.5। तो ये यहाँ से यहाँ तक 6.5 पर निशान लगाना है। जो बॉटम है यहाँ हमारा 6.5 आया है तो बॉटम में हमें 0.25 इंच तक ऐड करना है। 0.25 या आधा इंच तक ऐड करते हैं तो यहाँ पर हम 0.25 इंच ऐड करेंगे तो यहाँ होगा हमारा 7.25 7.25 इंच। तो ये यहाँ से यहाँ तक हम 7.25 इंच पर हम ये निशान लगाएंगे। ये निशान हमने यहाँ पर 7.25 पर लगाया। ये जो है हमारी यहाँ से यहाँ तक की हमने टर्निंग ली है 1.5 की, तो ये हमारी टर्निंग है। इन सभी निशानों को हम यहाँ पर मिला देंगे। ये सभी निशान ऐसे मिल जाएंगे यहाँ पर। ये सभी निशान लगाने के बाद ये हमने यहाँ पर 1.5 इंच, यहाँ से यहाँ तक हमने 3 इंच लिया। 3 इंच कैसे लिया? नेक डिवाइड बाई 5, 3 इंच हमने यहाँ से यहाँ तक 3 इंच लिया, 1.5 इंच ऊपर, और ये हमने ये नेक की शेप की और इससे हमने मिला दिया। अब यहाँ से हमने 1.5 इंच तीरा डाउन करना है। तीरा डाउन करके हमने इस शेप को इस तरीके से मिला देना है। यहाँ पर आप लेग शेपर की सहायता से हल्का सा कर्व देकर भी शेप कर सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पर शेप करेंगे। ये शेप करके ये हमने यहाँ पर 9.5 और ये हमने यहाँ लिया है 1.5। यहाँ पर हमने जो तीरा डाउन किया 1.5, ये हमारा यहाँ हमने 9.5 लिया है। हमने ये यहाँ से यहाँ तक 8.5 इंच पर निशान लगाया। ये सभी निशान लगा करके ये जो हमने यहाँ से यहाँ तक आए हम यहाँ 0.25 इंच, ये यहाँ पर 1.25 सवा इंच, और यहाँ पर हमने यहाँ पर लिया 0.25 इंच यहाँ से यहाँ तक, और ये निशान हमने लगाए यहाँ पर 2 इंच, यहाँ से यहाँ तक 2 इंच। ये हमारा बैक पीस है। अब हमें यहाँ पर ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमने लकीट के लिए निशान लगाना है। यहाँ से हम 8 इंच पर आए ऊपर और 1.5 इंच चौड़ी, यहाँ पर 1.5 इंच, और इसको ऐसे मिलाएंगे। ये इसकी स्टिचिंग के लिए 1.5 इंच और ये 8 इंच। ये सभी हमारे बैक के निशान लग चुके हैं। बैक के निशान लगाने के बाद हम यहाँ पर फ्रंट के निशान लगाएंगे। फ्रंट के लिए हमने ये न्यूज़पेपर लिया हुआ है और न्यूज़पेपर की हमने जो लेंथ रखी है, जितनी हमने लेंथ बैक में रखी है उतनी ही रखी है। हमारी 31 निकल करके आई थी लेंथ, तो हमने यहाँ पर 31 इंच लेंथ रखी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये कि इस किनारे की तरफ से हमने एक रेखा लेनी है
1 इंच की इस तरीके से ये निशान ऐसे लगा करके इस लाइन को आपस में मिलाना है। यहाँ से 1.5 इंच हमने नीचे करके ये रेखा यहाँ पर एक रेखा लेनी है। ये हमारा तीरा है हमारा 9.5 इंच। 9.5 इंच पर हमने यहाँ पर निशान लगाया। ये हमारे आर्म होल की रेखा है। अब हमें यहाँ पर कमर का निशान लगाना, कमर का सेम निशान लगाना जैसे हमने बैक पे लगाया। लेंथ, इस लेंथ का यहाँ से यहाँ तक की लेंथ का हाफ किया, हाफ करके 2 इंच से या 2.5 इंच तक हम ऊपर आते हैं और कमर का निशान लगाते हैं। यहाँ पर हमने कमर का निशान लगाना है। ये हमारी चेस्ट लाइन है। अब हमें यहाँ पर विड्थ लाइन लेनी है। ये हमारी बॉटम के लिए इन सभी निशानों को इस तरीके से हम मिला देंगे। ये सभी निशान मिलाने के बाद अब हमें यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर हम 1.5 इंच फ्रंट में आए थे डाउन, तो 1.5 इंच ही यहाँ आएंगे। 1.25 आए तो 2 आए तो 2। अब यहाँ पर हम अगर 1.5 आए हैं तो हम यहाँ 1.5 पर निशान लगाते हैं। ये जो हमारा तीरा है इसका हम हाफ करते हैं। हाफ करके ये निशान लगाना है। यहाँ से यहाँ तक की इस रेखा का हाफ किया, निशान लगाया और इस निशान से हमें ये जो डाउन करना है, ये यहाँ से यहाँ तक जितना हमारा फ्रंट का तीरा होता है डाउन किया हुआ, उतनी ही रेखा हमने यहाँ पर लेनी होती है। ये निशान लगाने के बाद हमें यहाँ पर आधा इंच ऊपर जाना है, आधा इंच, और ये रेखा हमने यहाँ पर 1.5 इंच की लेनी है। 1.5 इंच ये 1.5 इंच की रेखा लेनी है। अब हमें उससे पहले ही लेफ्ट मल बनाना है जो कोट का। उसके लिए देखिए क्या करना है, जो हमारी लंबाई है, लंबाई का हम यहाँ पर लंबाई का हाफ करेंगे। यहाँ लंबाई का हमारा पूरी का हाफ आया, लेकिन उससे पहले हमें काज बटन जो लगते हैं उसके लिए लंबाई का 1/3 करेंगे। लंबाई हमारी यहाँ 31 है, 31 का हम 1/3 करके यहाँ पर निशान लगाएंगे। ये हमारी लंबाई का 1/3 हुआ। लेंथ का तीसरा हिस्सा 1, 2, 3, तो यहाँ पर हमें 10.25 के आसपास 1/3 जो है लेंथ निकल करके आएगी। ये हमने यहाँ पर निशान लगाना है। ये निशान लगाने के बाद इससे 4 इंच ऊपर निशान लगाना है। 4 इंच ऊपर निशान लगाने के बाद यहाँ से 4 इंच ऊपर निशान लगाने के बाद यहाँ से 1.25 इंच के आसपास ये हमारा यहाँ से आधा इंच पर अंदर की तरफ ये आधा इंच, और इसको मिलाना है यहाँ से। ये जो हमने 1.25 इंच का निशान लगाया है यहाँ से हमने इसको ऐसे मिलाना है। ये मिलाने के बाद ये जो हमने 1.5 इंच की रेखा ली है इसको हमें यहाँ से 3 इंच डाउन आना है। 3 इंच डाउन आके और इसको मिलाना है ऐसे। ये हमने यहाँ पर मिलाना है। अब हमारे यहाँ से हमने 2.25 पे निशान लगाना है। 2.25 पे ये निशान लगाने के बाद इसको हम यहाँ पर 1 इंच तक मिला देते हैं। ये यहाँ से यहाँ तक हमारी है 2.25 इंच। ये हमने अगर 1.5 लेना है, 2 लेना है, इक्वल ही लेना है। ये निशान लगाने के बाद हमें यहाँ पर इसकी शेप करनी है आर्म होल की। आर्म होल की शेप करने के लिए इस प्रकार से हमें आर्म होल की शेप देनी है।
अब हम यहाँ पर बेल्ट पॉकेट लगाएंगे। बेल्ट पॉकेट के लिए ये जो आर्म होल की रेखा है इससे अंदर की तरफ हम 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे। अंदर की तरफ 1.5 इंच पर हम ये 1 इंच का निशान लगाएंगे 1.5 इंच दूरी पर। ये हमने यहाँ पर 1.5 इंच का निशान लगाया। सबसे पहले हमने ये आधा इंच का, फिर ये 1 इंच का, ये टोटल हमारा हो गया 1.5 इंच का। जो हमारी बेल्ट पॉकेट की चौड़ाई होगी वो होगी 4 इंच की। ये इधर 1 इंच पर निशान लगाना है और ये जो हमारी रेखा है आधे इंच से मिलानी है और इस 1 इंच को इस 1 इंच से मिलानी है। हमारी जो बेल्ट की चौड़ाई है ये यहाँ से यहाँ तक ये 4 इंच है। ये हमारा 1 इंच और ये आधा इंच और इधर हमने 1 इंच पर निशान लगाया। ये लगाने के बाद हमारा ये जो हमारी बेल्ट पॉकेट है, बेल्ट पॉकेट से हमें 2.5 इंच नीचे आना है, 2.5 इंच नीचे, और इसका हमने सेंटर ले लेना है बेल्ट पॉकेट का सेंटर। बेल्ट पॉकेट का सेंटर हमारा ये 4 इंच है, 4 का 2 हुआ। अब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी का हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे ऐसे, और ये हम 2.5 इंच नीचे आएंगे। ये 2.5 इंच नीचे को हम ये डॉट का निशान लगाएंगे। अब हमें यहाँ पर भी बेल्ट पॉकेट देनी है, तो ये जो हमारे 4 इंच का निशान हमारा है, इस 4 इंच के निशान से 1 इंच अंदर की तरफ यहाँ आएंगे हम 1 इंच। ये यहाँ से हम इसको अपनी इस रेखा से यहाँ मिलाएंगे और यहाँ पर आधा इंच की डॉट देंगे। इसको हम ये डॉट के लिए यहाँ पर एक शेप देंगे ऐसे। अब हमने यहाँ 2 इंच या 1.5 इंच की लेंथ पर एक निशान लगाना है ये फ्लाई के लिए, और इसकी हम यहाँ पर इस प्रकार से शेप देंगे। शेप आप कोई भी दे सकते हैं। तो ये इसकी जो यहाँ से यहाँ तक है विड्थ 5 इंच की होगी और ये लेंथ जो इसकी है 2 इंच की होगी। ये जो डॉट डाली ये आधा इंच की। ये निशान लगाने के बाद हमें यहाँ पर शेप देनी है। शेप देने के लिए यहाँ पर 1.5 इंच अंदर की तरफ एक निशान लगाएंगे और इस निशान को यहाँ से उठाते हुए इस प्रकार से हम यहाँ मिलाएंगे ऐसे। ये मिला करके हम यहाँ इसकी शेप देंगे ऐसे। ये जो हमारा यहाँ से यहाँ तक है हम इसको थोड़ा सा इस तरीके से 0.25 इंच तक हम यहाँ पर नीचे की तरफ निशान लगाएंगे ऐसे और इसको सीधा मिलाएंगे। ये जो हमारी लेंथ होगी वो ये वाली कट होगी। अब ये निशान लगाने के बाद हमें यहाँ पर यहाँ से हमें 1 इंच पर एक निशान लगाना है। ये जो रेखा है इस रेखा से आधा इंच नीचे, इस रेखा से आधा इंच नीचे हमने ये निशान लगाना है। ये निशान लगाने के बाद हमें यहाँ पर टोटल देखना है अपना, जो टोटल हमारा यहाँ पर आया है चेस्ट का 13। तो यहाँ हमने कितना लिया 8.5 हमारा ये लेकर के हमें यहाँ पर चेस्ट का हाफ निशान लगाना है। 8.5 चेस्ट हमारी है 38 का हाफ हो गया 19 में से 8.5 हमने वो माइनस करना है बैक वाला। ये 8.5 हमने 19 में से माइनस करना है। 19 में से जब हम 8.5 माइनस करेंगे तो 10.5 इंच। तो यहाँ से यहाँ तक हमारा जो है 10.5 इंच होना चाहिए और 4 इंच की लूजिंग हम आगे देंगे। तो जहां भी हमारा 10.5 इंच आएगा ये हमने ऐसे नाप लेना है कि हमारा यहाँ पर 10.5 इंच यहाँ आया, ये 10.5 इंच आया और 4 इंच की हमने यहाँ पर लूजिंग देनी है। तो 4 इंच की हमारी लूजिंग ये आ जाएगी। तो इसी तरीके से हमें कमर का भी नापना है और हिप पर भी नापना है, चेस्ट का भी। मैं दोबारा से बता देती हूँ। ये देखिए फ्रंट में जो हमने यहाँ पर लिया है 8.5 इंच,
टोटल हमारी चेस्ट है 38 इंच। 38 का जब हम हाफ करेंगे तो 19 इंच। 19 इंच में से हम माइनस करेंगे 8.5, 8.5 इंच जब हम माइनस करेंगे 19 में से, तो हमारा यहाँ बचेगा 10.5 इंच। तो 10.5 इंच हमारी यहाँ पर हम निशान लगाएंगे। यहाँ पर जो हमारा मेजरमेंट लेंगे हम यहाँ पर, ये हमारा यहाँ से यहाँ तक 10.5 इंच, जहां भी आएगा, ये नहीं, जहां भी हमारा 10.5 आएगा वहां पर हमने निशान लगाना। 4 इंच की लूजिंग देनी है। इसी प्रकार से हमें कमर का, इसी प्रकार से हमारा हिप का होगा। तो ये हमारा यहाँ पर चेस्ट का निशान, ये हमारा कमर का, और ये हमारे हिप के निशान। ये लूजिंग इस प्रकार से हमने यहाँ पर देनी है। और ये लूजिंग देने के बाद हम यहाँ पर इनको आपस में मिला देंगे ऐसे। इन सभी निशानों को ऐसे मिला देंगे। ये सभी निशान मिलाने के बाद यहाँ पर हमें ये शेप देनी है। अब यहाँ पर जितनी हमने वहां पर 8 इंच रखी थी, 8 इंच पर ही हम यहाँ पर निशान लगाएंगे। 1 इंच हमने ये डाउन करना है, ये, और 1.5 इंच हमारी यहाँ पर, ये हमारी ब्लैकेट के लिए, ये 1.5 इंच, ये 1 इंच। अब हमें यहाँ फिटिंग देने के लिए ये जो हमारे यहाँ से यहाँ तक 1 इंच है, इस 1 इंच की हम शेप इस प्रकार से देंगे और यहाँ ला करके मिला देंगे। ये देखिए, ये सभी निशान हमारे जो है कोट के लग चुके हैं। यहाँ पर फिर से मैं बता देती हूँ कि जिस तरीके से हमने यहाँ 6.5, 8.5 इस तरीके से जो हमने सब लिया है, यहाँ पर हमारा है 7.25, 7.25 इंच। तो इसी तरीके से हमें सभी का हिप का हाफ करना है। हिप का हाफ करके हमारा हिप है 40, तो हिप का हाफ 20 हुआ। 20 में से हम यहाँ पर 7.25, 7.25 माइनस करेंगे। यहाँ पर जो बचेगा हम वो लेकर के हम 4 इंच की लूजिंग यहाँ पर देंगे और इसको आपस में मिला देंगे। तो ये सभी हमारे सारे निशान लग चुके हैं। इन सभी निशानों के लगने के बाद हम अब इसकी कटिंग करेंगे। ये हमने इसमें जो 4 इंच की लूजिंग दी है, हम यहाँ पर 3.5 इंच की लूजिंग भी रख सकते हैं, 3 इंच की लूजिंग भी रख सकते हैं टाइट फिटिंग के लिए। मीडियम के लिए हम यहाँ पर 4 इंच, तो हम यहाँ पर कोई कितनी भी लूजिंग हम यहाँ दे सकते हैं। ये सारे निशान हमारे कोट के लग चुके हैं। अब हम कटिंग करेंगे इन सभी निशानों की। कटिंग करने के लिए सबसे पहले हमें जो कट करना है, ये देखिए, ये हम ऐसे ये यहाँ से जो हमने निशान लगाया है उन सभी निशानों पे इस तरीके से हमें कटिंग करनी है। ये हम फ्रंट पीस कट कर रहे हैं कोट का। ये हमारे आर्म होल की कटिंग करनी है हमें। ये आर्म होल की कटिंग करके ये जो हमने निशान लगाया हुआ है, ये इस निशान पर इस तरीके से हम इन दोनों पीसों पे से ऐसे कटिंग करके अब हमें यहाँ पर ये जो शेप देनी है, तो हम इसको इस तरीके से कटिंग करेंगे। ये हमारी फ्रंट कट चुके हैं। अब हम यहाँ से
ये जो निशान हमारी प्लेकेट के है, इस निशान से हम कटिंग करेंगे ऐसे। फिर इसको ऐसे जिस तरीके से हमने निशान लगाए हैं ठीक उसी तरीके से हमें यहाँ पर कटिंग करनी है। अब हमें इसको, ये हमारा आर्म होल, ये जो आर्म होल की गोलाई होगी, और ये वाला जो पीस है हमारी फिटिंग के लिए, ये हमने 1 इंच का निशान लगा करके जो किया था, इसकी भी हम कटिंग करेंगे। तो ये हमारे दोनों पीस कट चुके हैं। अब हम बैक पीस की कटिंग करेंगे। बैक के लिए जो हमने निशान लगाए हैं, ये हमारा बैक है। बैक पे हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें ये यहाँ पर प्लेकेट की कटिंग करनी है। इस तरीके से जो निशान लगाए हमने सेम उन्हीं पर ही कट करना है। ये बैक पीस है, उसकी कटिंग होगी। ये देखिए बैक पीस में हमने ये जो आधा इंच का निशान लगाया था, हम इसको इस तरीके से कट करेंगे ऐसे। और ये हम आर्म होल कट कर चुके हैं। अब हम ये तीरा और ये हम नेक की कटिंग करेंगे। ये नेक की कटिंग हो चुकी है। ये हमारा कोट का बैक पीस और ये हमारे फ्रंट पीस। अब हम कोट के स्लीव के निशान लगाएंगे। कोट की स्लीव के निशान के लिए हमने यहाँ पर सबसे पहले ब्राउन पेपर लिया हुआ है। ये ब्राउन पेपर है। कोट की स्लीव की जो लेंथ है वो 24 इंच है। 24 इंच लेंथ है तो हम यहाँ पर सीम अलाउंस और टर्निंग ऐड करेंगे। 24 तैयार करने के लिए यहाँ पर आपको टर्निंग 1.5 इंच की रखनी है, 1 की रखनी है, 2 की रखनी है, उसके अनुसार 2 इंच। 24 में 2 जमा करोगे 2 तो 26 और आधा इंच सीम अलाउंस के लिए, तो वो हो गया हमारा 26.5। आप यहाँ पर 27 तक भी निशान लगा सकते हैं लेंथ के लिए। तो सबसे पहले हमने ये यहाँ से यहाँ तक 27 लेंथ ली। ये यहाँ से यहाँ तक 27 इंच लेंथ लेने के बाद ये देखना है हमें ऊपर से डाउन आना है। सबसे पहले जितना हम तीरा डाउन करते हैं, शोल्डर डाउन करते हैं, उसके अनुसार ही हम डाउन आते हैं। अगर हमने 2 इंच डाउन किया है, हम 2 आ रहे हैं, 2.25 किया है तो 2.25, 2.5 किया है तो 2.5। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर डाउन आना है 2 इंच। 2 इंच डाउन आने के बाद ये निशान लगाना है। अब चेस्ट का 6, छाती हमारी जितनी भी हो से हमें 6 से डिवाइड करना है। यहाँ से यहाँ तक लेके हमें चेस्ट का 6 पार्ट, चेस्ट डिवाइड बाई 6 जितना भी आए वो निशान लगाना है और 1 इंच ऊपर निशान लगाना है उससे। ये देखिए दोबारा से बताती हूँ, यहाँ पर हम आए 2 इंच और ये आए हम चेस्ट डिवाइड बाई 6। जितनी भी छाती है, छाती को 6 से डिवाइड करने पे जो आए वो ये निशान लगाया और उससे 1 इंच ऊपर हमने ये निशान लगाया। ये निशान लगाने के बाद चेस्ट की विड्थ लेनी होती है। उससे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर एक निशान लगाना है, एक निशान हमने ये ले लेना है। इस निशान से हमें अपनी शेप देनी है। तो हमें यहाँ पर लेग पेपर से इस प्रकार से ऐसे ये शेप देनी है। अब यहाँ से 1.5 इंच या 1.25 इंच, यहाँ पर भी 1.5 इंच या 1.25 इंच, अगर यहाँ 1.5 है तो 1.5, 1.25 है तो 1.25, ये हमने निशान लगाना है।
और ये निशान लगा करके जिस तरीके से हमने शेप दी है उसी तरीके से हमने यहाँ पर भी ये शेप देनी है, सेम देनी है। ऐसे ये निशान लगा करके अब यहां से हमने चेस्ट डिवाइड बाय 4 माइनस पौना इंच या आधा इंच, जितनी भी हमारी यहाँ छाती है उसको 4 से डिवाइड करना है, उसमें से माइनस कर देना है पौना इंच। तो छाती हमारे इस कोट में यहाँ पर 38 इंच है, 38 को 4 से डिवाइड करेंगे 9.5, 9.5 में से पौना इंच माइनस करना है, 9.5 में से पौना इंच माइनस करेंगे और यहाँ पर हमें निशान लगाना है। यहाँ पर ये निशान लगाने के बाद ये जो रेखा है इसका हम हाफ कर देंगे, इस रेखा का हाफ करके और ये हम यहाँ पर इस तरीके से, ये देखिए ये जो हमारे यहाँ पर 9.5, 9.5 में से हमने पौना इंच माइनस किया, 9.5 में ये हमारा यहाँ से यहाँ तक हमने शेप करनी है। ये आधा किया, यहाँ से यहाँ तक का हमने आधा करके और इसको हमने सीधा इस तरीके से मिलाना है। ये दोबारा से देखिए, चेस्ट डिवाइड बाय 4 माइनस पौना इंच, ये हमने विड्थ ली, फिर इसका सेंटर किया, सेंटर करके ये हमने मिला दिया है। अब इस सेंटर को इस लाइन से मिलाना है और इस लाइन को यहां मिलाना है, ऐसे। यहां से हमें ये शेप देनी है और यहाँ से हम 1 इंच से 1.25 इंच आके निशान लगाते हैं और ये निशान लगा करके हम यहाँ पर इसकी शेप देंगे ऐसे। और ये जो हमारा 1 इंच का निशान है ये इस तरीके से हम इसकी शेप देंगे। ये शेप देने के बाद अब हमें यहाँ ये निशान लगाना है और ये जो हमारी टर्निंग है उसका निशान, ये हमारे स्लीव के निशान लग चुके हैं। अब हम इसकी कटिंग करेंगे, कटिंग करके हम इसी से दूसरे पीस की भी कैसे निशान लगाएंगे वो देख लेंगे। जो निशान हमने लगाया है उन सभी निशानों को इस तरीके से ये हम कोट की आर्म होल की शेप हो गई है। ये देखिए जो निशान हमने लगाया है सीधा उन्हीं निशानों पर हमें कटिंग करनी है। यहाँ ये जो तिरछा है वो इसलिए है कि जब हम टर्निंग को मोड़ते हैं तो कम या ज्यादा ना हो, कोई किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो ये तो हमारी होगी स्लीव। अब हमें क्या करना है, इसके जो दूसरा पार्ट कट करना है उसके लिए हमारी ये जो हमने कट किया है एक ये हो गया। अब हमें जो निशान लगाना है ये जो 1.5 इंच का लिया हमने इसमें से माइनस कर देना है। बाकी ये जो बचेगा यहाँ से पौना इंच, यहाँ से आधे से पौना इंच पर निशान लगाना है, आधा पौना इस प्रकार से पौना इंच। अब ये जो रेखा बचेगी इस रेखा का हाफ करना है, यहां से यहां तक की रेखा ये हाफ करके फिर ये जो रेखा बचेगी इसका हाफ करना है। इन दोनों को आपस में ऐसे मिला देना है, ये मिला करके आधा इंच ऊपर जा करके और ये हल्की सी कर्व करके शेप देनी है। और ये जो हमारा सेंटर था इस सेंटर से हमें इस प्रकार से उठा करके और यहाँ ला करके मिला देनी है। तो दूसरी जो हमारी कटिंग होगी स्लीव की
वो ये 1.5 इंच माइनस होगा। ये 1.5 इंच माइनस होकर के, और यहाँ से ये जो हमने शेप दी है सेंटर से, इसको हम ऐसे आधा इंच ऊपर की तरफ जा करके हल्का सा कर्व देंगे, और ये जो 0.25 इंच हमने अंदर की तरफ निशान लगाया है, इसकी भी हम यहाँ पर कटिंग कर देंगे। ये हमारे कोट की स्लीव की जो कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। ये देखिए, एक पीस ये और एक पीस ये हमारी स्लीव्स हैं, और ये हमारे फ्रंट बैक, हमारे जेंट्स कोट की कटिंग कंप्लीट हुई।